बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे पाकिस्तान से और इख्तिताम करेंगे इमरान खान की एक इंटरव्यू से, इक़्तिबास। इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात का सामना कर रहा है, इसमें अगर बैरूनी दुनिया और अंदरूनी सियासी और ताकतवर लोगों का हिस्सा देखा जाए तो बाहर वालों का तो शायद 20% होगा और शायद उससे भी कम होगा। बाकी हमारे मसाइल खुद के पैदा कर रहा है। हम इस वक्त एक ऐसे दौराहे पे खड़े हैं कि हमें यह फैसला करना है कि हम पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान को किस तरफ ले जाएं। एक तरफ हमारा नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान है, तो दूसरी तरफ कर्जों में डूबता हमारा टाइटैनिक है। बदइंतजामी, रिश्वत सतानी, ये हमारे लिए बाइस फख्र है, हमारे हुक्मरानों के लिए बाइस फख्र। और हुक्मरानों का ये रवैया हमें एक करप्ट, नाअहल कौम बनाता चला जा रहा है। और अब उसके असरात ये इस तरह आ गए हैं कि वो लोग जो रिश्वत कभी छुप छुपा कर लेते थे, इवन जो रोड पर खड़ा हुआ पुलिस कांस्टेबल छुप कर 5-10 रुपए लिया करता था, अब वो सरेआम बहस करता है, अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा मांगता है और उसे नोट गिनने में भी कोई कबाहत महसूस नहीं होती। बहरहाल हम अपनी अखलाकी जो हमारी पस्ती है, हम उसके इस मेयार तक पहुंच चुके हैं और हम झूठ बोलते हैं मजमूई तौर पर। अगर इस कौम को देखा जाए तो ये कौम मिन हैसुल कौम झूठ बोलने में दुनिया में 3 बेहतरीन कौमों में शामिल है। और अफसोसनाक बात यह है कि मिस्र और नाइजीरिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कौम पाकिस्तानी कौम है। पाकिस्तानी हुक्मरान कौल फेल के तजाद का शिकार है। राना सनाउल्लाह ने रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स का जवाब एक इंटरव्यू में कुछ यूं दिया कि हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं और अगर वो हमसे इमरान खान को, डोनाल्ड ट्रंप हमें अगर कहेगा कि इमरान खान को रिहा करो, तो हम उसके मुकाबले में जवाब देंगे कि आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जवाब दें। राना सनाउल्लाह साहब, चेपीदी चेपीदी शोरबा, आपके इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना है, हैसियत नहीं, आपकी औकात नहीं। ये जवाब देना तो दूर की बात है, उससे, डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह बात करना भी आपकी औकात नहीं। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को आने में बहुत वक्त लग रहा है, अभी टाइम है तकरीबन 25-26 दिन का। और आज आपकी हालत यह है कि बड़ी तेजी दिखाई जा रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान से बातचीत हो जाए। अब लगता यह है कि इस वक्त बज़ाहिर तो कामयाब हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो नहीं कह सकते, हम इमरान खान की कह सकते हैं कि इमरान खान की जो बात है वो बहुत मजबूत है और उनकी स्ट्रेटेजी बहुत कामयाब है। वो सियासत में अपने आप को इन किए हुए हैं। वो जो तकरीबन 1.5 साल से जेल में बैठा एक सियासतदान है, उसने पाकिस्तान के पूरे निजाम को कंट्रोल कर लिया है। अब निजाम अपने बचाव के लिए, निजाम में मौजूद लोग अपने एनआरओ के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाइज्जत एग्जिट की बात कर रहे हैं। और ये जो बाइज्जत एग्जिट चाह रहे हैं ये लोग, ये वो लोग हैं जो कहते थे हमारी फौज ईरान अफगानिस्तान को ये कर देगी, फलां जगह ये कर देगी, फलां जगह ये कर देगी। अब वही हुक्मरान अब अपनी फौज को एक दलदल में फंसा चुके हैं और दलदल से निकलने का रास्ता सिर्फ इमरान खान के पास है। मुल्क की हालात, पूरी तवज्जो जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की, हमारे इदारों की इमरान खान पर है और मुल्क में सब कुछ तितर बितर होता चला जा रहा है। हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं।
अब मैं सिर्फ ये कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। गवादर को हम तबाह कर चुके। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, दुनिया में तरक्की कर रही है। वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज अनऑफिशियली पाकिस्तान का जुए का सबसे बड़ा अड्डा है, जहां लोग जुआ खेलते हैं, बड़े लोग जुआ खेलते हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, गरीब लोगों से, आम आदमियों से, मुतवसत तबके से पैसा लगवाते हैं और उसके बाद उन्हें नुकसान देकर अपनी जेबें पक्की कर लेते हैं, हरी कर लेते हैं, भरी कर लेते हैं। यहां कोई पूछने वाला नहीं। गवादर तबाह हो गया। बलूचिस्तान में माशी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वहां 5 साल, 7 साल, 10 साल अगर उनकी नुमाइंदा हुकूमत आ जाए और वो पूरी दयानतदारी के साथ कोशिश करे तो तब जाकर बलूचिस्तान के आम आदमी के हालात बेहतर होंगे। और जब तक आम आदमी के हालात बेहतर नहीं होंगे उस वक्त तक हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। एक कोना यह है और दूसरा कोना कुरम पारा चनार है। पारा चनार जिले में जो सूरत हाल है वो तकरीबन 80 रोज हो चुके हैं कि वहां शाहराहों की बंदिश है, खाने पीने की अशिया नापैद है, दवाइयों की शदीद किल्लत है, लोगों के पास आम जरूरत की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाइयां नहीं है, पेट्रोलियम मसनूआत सख्त सर्दी में उनकी अदम मौजूदगी से ईंधन की शदीद किल्लत हो चुकी है। उन्हें अपने घर गर्म रखने के लिए कोई चीज मुयस्सर नहीं। अब हुकूमत ने शुरू किया है कि आज 500 किलोग्राम, एक दो 500 करके मेरे ख्याल में 2 हेलीकॉप्टर आज गए हैं, 1000 किलोग्राम दवाइयां दी हैं। उससे पहले अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट जो थे उनमें फैसल ईदी गए थे। अब के पी के हुकूमत का हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। लेकिन कल जो हमने बात की थी कि 2 अफराद जो शहीद किए गए, जो पाकिस्तान से बाहर से काम करके यहां आए थे, उनकी लाशें अब रोड पर रखकर, शाहराह पर रखकर अब एहतजाज, बल्कि प्रेस क्लब के सामने जो पारा चनार में है उसके सामने रखा गया है उनको, और वहां एक धरना दे दिया गया है एहतजाज, और रास्ता खोलने की बात की जा रही है। यानी अगर हम देखें तो हुकूमत की तमन्नाइयां वो सिर्फ एक मसले को उस दलदल में डालकर हुकूमत एक ऐसे दलदल में खुद फंस गई है कि जहां से उसका खुद निकलना जो है वो बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये तो अब वक्त के साथ साथ होगा। पाकिस्तानी सियासत जो है इस वक्त का मुकाबला कर रही है। हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब इतनी अखलाकी जरूरत भी नहीं है। आप इलेक्शन ना कराएं, आप इलेक्शन, आम इंतखाबात ना कराएं, लेकिन जो उसका रास्ता है उसे मुतय्यन कर दें कि आम इंतखाबात के बाद अगर किसी को धांधली की शिकायत है तो उसका तरीकाकार क्या था, आप उसे ही एक्टिवेट कर दें। लेकिन उसमें फिर नाक कटती है उन लोगों की जो झूठ बोल के, झूठा हलफ लेकर असेंबली में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ हाथ पांव मार रहे हैं वजीर आजम भी, उनकी काबीना भी, वजीर आला पंजाब भी, मरियम नवाज साहबा ने, जिनके मुतालिक एक इत्तला है कि उन्होंने 4 घंटे तक एक तवील मुलाकात की है पिंडी में, और फिर वो मुलाकात जिसका नतीजा निकल रहा है या निकलेगा वो कायल कर पाई हैं या कायल कर पाएंगी ताकतवर हलकों को कि अभी उन्हें मजीद मोहलत दी जाए, फितने का सर कुचलने का में मदद की जाए। खुदारा दरगुजर का अमल शुरू कीजिए, क्योंकि इस वक्त दरगुजर का अमल उन ताकतवर लोगों के पास है जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, जिनके फैसले अगर हम वो फैसले नहीं करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा। पाकिस्तान का रास्ता तरक्की नहीं होगा, तनज़ुली होगा, और अगर हम तनज़ुली के उस रास्ते पर चल पड़े तो फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा, और ये वो काम जो हमारा दुश्मन करना चाहता है हम अपने हाथों से सरंजाम दें। अब एक जो इत्तलात है जो इस वक्त एक्स पर चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में अंदर जाकर
कुछ स्ट्राइक्स की हैं, 4 स्ट्राइक्स गालिबन की हैं, और इन स्ट्राइक्स में बड़ी तादाद में टीटीपी से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों को उन्होंने टारगेट किया है, उन लोगों को जो पाकिस्तान में कत्लेआम दहशतगर्दी में मुलविस। इसी तरह केपीके में वजीरिस्तान में भी एक स्ट्राइक हुआ, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, उसमें भी 13 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात है, और ये वो उसके बाद है जो यकीनन हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए एक कोशिश हो सकती है। लेकिन ये वो वक्त है जब हमारी हुकूमत को सिर्फ ये देखना होगा कि पाकिस्तान की जो हालात है उनकी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। अब सिर्फ प्रायोरिटी आपकी है अब तक जो थी पिछले 2.5 साल से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान को खत्म करना। जो कुछ आपने किया कर लिया, फौजी अदालतों से सजाएं देके एक फंदा आपने अपने गले में डाल लिया। फौजी अदालतों से सजाएं, अब हालात ऐसे नहीं है। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि मार्शल लॉ के लिए भी हिमायत के लिए कुछ हालात चाहिए होते हैं। फिर अब आपने फौजी अदालतों से जो आम लोगों को सजाएं दी, और उसमें आपने अदलिया का जो हुलिया बिगाड़ा, अदलिया को तबाह कर दिया, गुलाम बना लिया। अब आपके खिलाफ केस के लिए बेंच का फैसला भी आप करते हैं, जज भी आपकी मर्जी के होते हैं, अपॉइंट भी आप अपनी मर्जी से अब करने जा रहे हैं। यानी निजाम इंसाफ जो है हमारा, उसे तो जमीन बोस कर दिया आपने। शायद वो जो बड़े सगीर में कोयटा में 1935 में जो जल्जला आया था, उसमें जो कोयटा शहर का हशर हुआ था, उससे ज्यादा तकलीफ दे काम आपने पाकिस्तान के निजाम इंसाफ, अदलिया, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के साथ कर दिया। ये वक्त हालात को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर डायरेक्शंस देने के लिए है, ना कि साथी मफादात को सामने रखकर मसाइल को खराब करने के लिए। इस वक्त मैं आपके सामने हमारे हुक्मरानों के लिए ये एक पैगाम है, आम आदमी के लिए पैगाम है कि हम ये सोचें हम क्यों आए हैं और इस दुनिया में क्या करेंगे, और मरने के बाद। ये एक छोटा सा इंटरव्यू में एक हिस्सा है 1.5-2 मिनट का, जो इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया। फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या बात हो रही है। जी, तो आइए। If a human being is lucky, sometimes during their life they will ask themselves 2 questions. 1, what is the purpose of my existence? And 2, what happens to me after I die? And if they are luckier, they will find the answers with spirituality. Because science does not answer these 2 questions. In the spiritual world, it is not that I should live as a selfish life, which is what, if I wanted, I could have lived a very comfortable selfish existence. In the spiritual world, you are responsible. The more the Almighty gives you, the more responsibility you have towards other human beings. Hence, my life turned from first to build a hospital for poor people, and then to enter politics and build a welfare state. So it is all part of that spiritual journey which comes from asking these 2 questions. Life and death is in Almighty's hands. And all you have in your hands is effort. We human beings, all we have is the ability to struggle. Whether we succeed or not is not in our hands, it's in Almighty's hands. So I do not fear death, I don't fear failure. All I know is that I will try my best, and once I've tried my best, I leave it to the Almighty. So whatever is His decision, I'll accept it as the will of God. If a human being is lucky. ये बात है इमरान खान की, और ये वो पैगाम है जो उन तमाम हुक्मरानों के लिए है कि हम क्यों आए हैं और जाने के बाद हमने क्या करना है। ये इस दुनिया में आने के लिए पैगाम भी है, हुकूमत में आने के लिए भी पैगाम भी है, और इक़्तिदार और इख्तियार हासिल करने के बाद भी पैगाम है। सोचिए और अमल कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।